आज आज हम लोग स्टार्ट करना है और ये आज लास्ट लेक्चर है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का। हम लोग न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, नहीं इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो जो मेन रिएक्शन था 5 रिएक्शन हम लोग पढ़ना है, जिसमें से तीन हम लोग पढ़ चुके हैं। बचा जो रिएक्शन है वो तुम्हारा एक अल्काइलेशन है और एसाइलेशन है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं पहले एसाइलेशन, फिर हम अल्काइलेशन पढ़ते हैं। नहीं चलो देखो जरा सा, तो पढ़ते हैं। इसको फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन नहीं बोलते, अल्काइलेशन पहले पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। नहीं तो फ्राइडल क्राफ्ट अल्काइलेशन का क्या मतलब है? देखो अल्काइलेशन का मतलब सिंपल सा है कि अल्काइल ग्रुप का जोड़ना। अल्काइलेशन का मतलब किसको जोड़ना है? अल्काइल ग्रुप को जोड़ना होगा। इसमें हम लोग कौन सा रिएजेंट यूज करते हैं? तो एक तो तुम्हारे पास बेंजीन होता है, एक जो हम लोग पास होता है, क्या होता है बाबू? तुम्हारे पास बेंजीन होता है और इसका रिएक्शन हम लोग कराते हैं। एक लिविंग ग्रुप होता है RCl और इसके साथ साथ हम लोग यूज करते हैं एनहाइड्रस। क्या? AlCl3 क्या यूज करते हैं? एनहाइड्रस। और बनता क्या है? तो बेंजीन रिंग में, जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग में क्या जुड़ जाता है? क्या जुड़ जाता है? R। मेन प्रोडक्ट तो यही बनता है। नहीं, इसका बात करें हम मैकेनिज्म का कि कैसे बनता है, तो बड़ा आसान है मैकेनिज्म इसका। देखो इसका अगर मैकेनिज्म की बात करें कैसे बनता है, देखो तो सबसे पहले यहां पे AlCl3 की अगर हम बात करें, RCl, और हम बात करते हैं यहां पे AlCl और यहां पे क्या है? Cl। तो ये भी तुम्हारा, इसके पास में कितना इलेक्ट्रॉन है? इसके आउटर मोस्ट में अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स का तो 6 इलेक्ट्रॉन ही है। इसका मतलब ये भी कैसा बिहेव करता है? लेविस एसिड का। ये लेविस एसिड है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? कमी है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। और बड़ा, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इस साइड से इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? लेगा। अब इधर कहां पे इलेक्ट्रॉन तुमको दिख रहा है? तो दिख रहा है बाबू यहाँ पे क्लोरीन के पास, इस क्लोरीन के पास क्या इलेक्ट्रॉन्स है। अब देखो तो क्या होगा, तो ये बड़ा आसानी से उसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, इस इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है और क्या बन जाएगा? बन जाएगा यहाँ पे RCl और इसके साथ साथ इधर Al और यहाँ पे जो तो Cl3। इलेक्ट्रॉन से ले रहा है तो माइनस, ये दे रहा है तो कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। अब हमेशा की तरह बात करें, अब हमेशा की तरह ये जो प्लस चार्ज आया है इसको हम लोग हटाने की कोशिश करते हैं। तो कैसे गायब होगा? देखो तो ये प्लस चार्ज कैसे हटेगा? तो इसका इलेक्ट्रॉन छीनोगे, देखो तुम्हारे पास क्या मिल गया यहां? देखो तो बात करें तो मिलेगा तुमको R पे प्लस, इसी का तो जरूरत था हमको, और यहाँ पे इसके साथ साथ AlCl4 पे कौन सा चार्ज? माइनस चार्ज। नहीं, इसको हम लोग तोड़ सकते हैं फिर से, ये अनस्टेबल होता है। इसको फिर से हम लोग क्या, जब तुम्हारे पास H प्लस इसमें से निकलेगा उसको ब्रेक कर देता है, Cl को ट्रिप कर लेता है, HCl बन जाता है और क्या बन जाता है? फिर AlCl3 बाहर हो जाता है। अब देखो यहां से अगर आगे चले तो मिल तो गया हम लोग, यही तो इलेक्ट्रोफाइल चाहिए था। अब बेंजीन रिंग में कौन अटैक करेगा? देखो तो हमेशा की तरह देखो यहां पे बेंजीन रिंग में हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को लेके आएंगे। इलेक्ट्रोफाइल कहां अटैक करेगा? इस बेंजीन रिंग में करेगा। अब इस पाई बॉन्ड को बताया तो ये एरोमेटिक कंपाउंड है। एरोमेटिक का मतलब ये तुम्हारा क्या है? मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल। अटैक किया उसके बाद क्या आएगा? देखो तो उसके बाद अगर हम बात करें तो
इस पाई बॉन्ड के साथ ऊपर जुड़ जाएगा अल्काइल ग्रुप। यहाँ पे H पहले से है, अब ये बेंजीन है तो सभी इसका हर एक पोजीशन पे C6H6 सभी जगह एक एक H है। देखो यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, प्लस चार्ज। अब देखो ये एरोमेटिक था तो मोर स्टेबल था, ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक हो गया। ये क्या हो गया, नॉन एरोमेटिक। अब ये क्या करता है, अब इस H इलेक्ट्रॉन्स को ये छीनता है। अब यहां से क्या बाहर निकलेगा भाई, यहां से निकलता है H प्लस, यहां से क्या निकलेगा H प्लस, और उसके बाद देखो H प्लस निकलने के बाद यहां पे अल्काइल ग्रुप जुड़ जाएगा। अब ये H प्लस इसको हम फिर से वापस ब्रेक कर सकते हैं Cl माइनस में और AlCl3 में, तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे HCl और फिर वापस तुम्हारे पास क्या मिल गया, AlCl3 मिल गया, तो प्रोडक्ट बन गया। नहीं तो ये बड़ा आसान चीज है। अब देखो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, यहाँ पे रिएक्शन के इंटरमीडिएट में ये तुम्हारा क्या बना है बाबू, R प्लस का मतलब क्या हो सकता है, जैसे CH3 प्लस आ सकता है, C2H प्लस आ सकता है, नहीं प्लस आ सकते हैं, ये चीज आ सकता है CH3 पे प्लस CH3 ये आ सकता है, अल्काइल ग्रुप के जगह पे ये सब हो सकते हैं। अब बात ये है कि इसका मतलब क्या हो सकता है बाबू, कार्बोकटायन। और जब भी तुम्हारा कार्बोकटायन होगा तो क्या होगा, रीअरेंजमेंट्स होगा। ध्यान दो, अगर यहाँ पे कार्बोकटायन बना है, यहाँ पे क्या बना है, कार्बोकटायन, तो यहाँ पे कार्बोकटायन बना है तो रीअरेंजमेंट्स होगा, नहीं होगा। रीअरेंजमेंट्स कैसे होगा, हम लोग पढ़े थे बाबू कि जो एस्टेबिलिटी का ऑर्डर होता है, कार्बोकटायन में क्या होता है, 3ddr प्लस का ज्यादा होता है 2ddr प्लस से और 1ddr प्लस से, नहीं जी। तो अगर 1ddr प्लस है तो वो किसी तरह से बनना चाहता है, वो 2ddr प्लस होना चाहता है, या ये चाहता है किसी तरह से हम क्या हो जाए, 3ddr प्लस हो जाए, या 2ddr प्लस क्या बनना चाहता है, 3ddr प्लस बनना चाहता है। किसी तरह से 2ddr प्लस चाहता है, 3dd क्या बनना, R प्लस बनना चाहता है। नहीं कैसे बनता है बाबू, कैसे बनता है, तो बाय शिफ्टिंग ऑफ अल्काइल, हाइड्राइड एंड फिनाइल। अब देखो हम लोग पढ़े थे रीअरेंजमेंट्स, जो न्यू स्टूडेंट थे जो 12th में ज्वाइन किए थे उनको भी हम बेसिक क्लास में रीअरेंजमेंट सिखाए थे, जब हम लोग पढ़ रहे थे रिएक्शन इंटरमीडिएट। नहीं तो उस चीज को तुम लोग सीख लेना, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट क्या सीखना तुम लोग को, कार्बोनियम, यहां पे क्या होगा ध्यान देना, कार्बोनियम आयन रीअरेंजमेंट, ये चीज तुम लोग क्या करना है बाबू, सीख लेना है। और इसमें दिक्कत होगा तो फिर क्या होगा, सभी में दिक्कत होगा। तो अब एक बात ध्यान से सुनो, एक बात सुनो, देखो तो रिएक्शन में कार्बोकटायन बन रहा है, अब इतना पता चल गया कि रीअरेंजमेंट्स होगा। अच्छा रीअरेंजमेंट्स क्यों होता है, और 1 डिग्री है तो ये मोर स्टेबल बनना चाहता है, वो चाहता है कि हम 2dd बन जाए या फिर 3dd बन जाए, तो क्या करेगा वो, रीअरेंजमेंट्स करेगा। अब रीअरेंजमेंट्स कब कब होगा, इस केस में, इन द केस ऑफ फ्राइडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन, नहीं रीअरेंजमेंट्स कब होगा, दो चीज पे ध्यान देना है बाबू। पहला तो अगर 0 टेम्परेचर दिया हुआ है, नहीं टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 0, तो रीअरेंजमेंट्स कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है इस रिएक्शन में, और कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट्स कराएंगे। फिर से सुनो, रीअरेंजमेंट्स अगर 0 टेम्परेचर होगा तो हम लोग रीअरेंजमेंट्स को नहीं कराएंगे, टेम्परेचर दिया रहेगा तो रीअरेंजमेंट्स को कराएंगे। एक चीज, मान लो कि टेम्परेचर का कोई चर्चा नहीं किया है, नहीं तो कब रीअरेंजमेंट्स कराएंगे, कब नहीं कराएंगे, तो याद रखो अगर पूछता है मेजर प्रोडक्ट, माइनर नहीं, कौन सा बाबू, मेजर प्रोडक्ट, तो रीअरेंजमेंट्स कराएंगे। अगर मेजर प्रोडक्ट नहीं पूछता है, नहीं सिंपल से रिएक्शन दे दिया है और टेम्परेचर मेंशन नहीं किया है और मेजर प्रोडक्ट भी नहीं पूछ रहा है, तो रीअरेंजमेंट्स कराने की जरूरत नहीं।
तो उसको हम जैसे देखते हैं, पहले इसको नोट करो। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दो। चलो ध्यान दो, देखो अब अच्छा एक और चीज ध्यान दो, एक बात है थोड़ा थोड़ा सा, इट इज नोटेड दैट इट इज नोटेड दैट नॉट ओनली यहां पे नॉट ओनली AlCl3 not only AlCl3 act as catalyst, you can, हम कर सकते हैं, we can also use, क्या यूज कर सकते हैं हम, आप ध्यान दो, we can also use यहां पे BF3 ZnCl2 और AlCl3, नहीं इसको यूज कर सकते हैं। बात और ध्यान देने वाली ये है कि तुम्हारे पास AlCl3 भी यूज कर सकते हो, BF3 यूज कर सकते हो, ZnCl2 यूज कर सकते हो, और यहां पे एक और है बाबू तुम यूज करने के लिए तुम्हारे पास FeCl3, यहां पे यूज कर सकते हैं FeCl3, हम लोग यूज कर सकते हैं सब के सब। लेकिन ध्यान दो ये जो होता है ना बाबू, ये थोड़ा सा नहीं होता है, ये ज्यादा पॉपुलर हो गया नहीं, और ये ज्यादा पॉपुलर है इसलिए तुम्हारे इसको हम लोग क्या मानते हैं, ये कॉमन इसको हम लोग मान लेते हैं कॉमन अल्काइलेटिक एजेंट मान लेते हैं इसको, नहीं ये है या फिर ये है, ये भी दोनों कॉमन है, ये दोनों कौन सा है, ये कॉमन ज्यादा पॉपुलर है AlCl3 और FeCl3, नहीं तो हम लोग इसी को ज्यादा क्या यूज करते हैं, नहीं तो इस चीज को थोड़ा सा दिमाग में रखना है। देखो अच्छा एक और बात ध्यान देना है तुम लोगों को, एक और बात छोटा सा है, देखो दूसरी बात, इन रिएक्शन क्या बन रहा है इस रिएक्शन में बाबू, इन रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म, बन रहा है कार्बोकैटायन फॉर्म, सो क्या होगा, रीअरेंजमेंट्स occurs at some temperature, कुछ टेम्परेचर पे रीअरेंजमेंट्स करेंगे एंड अवॉइड एट लो टेम्परेचर मतलब क्या, अगर 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो उस सब पे हम लोग रीअरेंजमेंट नहीं करेंगे, याद रहेगा, बस याद रखो, इन रिएक्शन कार्बोकैटायन इज फॉर्म्ड, सो रीअरेंजमेंट्स अकर एट सम टेम्परेचर एंड अवॉइड एट लो टेम्परेचर, और लो टेम्परेचर आएगा तो हमको रीअरेंजमेंट नहीं कराना, नहीं तो ये क्वेश्चन पहले हम लोग देखते हैं इसमें जरा सा, एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे क्वेश्चन है बाबू तुम्हारे पास, देखो थोड़ा सा क्वेश्चन है, बनाते हैं उसको हम, जैसे यहाँ पे एक बेंजीन लिया गया है, यहाँ पे क्या है बाबू, ये बेंजीन है, और इसका जैसे हम लोग कराते हैं, देखो तो यहाँ पे CH3 CH2 CH2 Ca, और इसके साथ साथ क्या लेते हैं बाबू, इधर लेते हैं
AlCl3 और यहाँ पे कुछ टेम्परेचर लिख लेते हैं। यहाँ पे किसी टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। एक और रिएक्शन लिखते हैं, ध्यान रखो। देखो इसको हम लोग रिएक्शन 1 मान लेते हैं, इसको हम लोग क्या मान ले बाबू? चलो अच्छा चलो ध्यान दो, इसको कराना है कितना टेम्परेचर, कुछ ना कुछ टेम्परेचर दिया हुआ है नहीं, और कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, इसका मतलब तुमको अब रिएक्शन कराने जाओगे, इसका मैकेनिज्म की अगर बात करें तो मैकेनिज्म कराओगे तो कैसे कराओगे? देखो नहीं, देखो कैसे कराएंगे, CH3 CH2 CH2 Cl और यहां पे तुम्हारे पास क्या है? AlCl Cl Cl। अब देखो जरा यहां पे अटैक करेगा, उसके बाद क्या मिलने वाला है? देखो तो CH3 CH2 CH2 और यहाँ पे Cl और AlCl3 पे माइनस, इस पे क्या आएगा? प्लस। अब ये Cl प्लस क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को छीनेगा, तो इस पे आएगा प्लस, इस पे क्या आएगा? माइनस। नहीं जी, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसा हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें, देखो तो CH3 CH2 और CH2 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? प्लस। बहुत कितना डिग्री है? सिर्फ इसी कार्बन से जुड़ा हुआ है ना, तो और इसका हम डिग्री पूछेंगे कि तुम्हारा है 1 डिग्री आर प्लस, और ये 1 डिग्री आर प्लस है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे बाबू? ये लेस स्टेबल है, ये लेस स्टेबल है और टेम्परेचर दिया गया है, तो क्या करेंगे? लेस स्टेबल है तो यहां पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट्स कराएंगे, रीअरेंजमेंट्स ऑफ, यहां पे क्या होगा? रीअरेंजमेंट्स होगा, याद रहेगा यहां पे रीअरेंजमेंट्स होगा। अब रीअरेंजमेंट से किसको शिफ्टिंग कराओगे बाबू तुम? और रीअरेंजमेंट्स कराएंगे, देखो तो यहां पे तुम्हारे पास एक H है नहीं, तो इसी H में से किसी को शिफ्टिंग कराओगे, तो इसको हम लोग मान ले, देखो तो इसको क्या मान लेते हैं? इसको मान लेते हैं 1 2 नहीं, लिख सकते हैं यहाँ पे किसको? हाइड्राइड कराना है तो 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1 2 क्या होगा? हाइड्राइड शिफ्टिंग। और टेंशन नहीं लो, तुम लोगों को बहुत रेयर केस में मिलेगा टेम्परेचर वाला रिएक्शन, नहीं तो तुमको रीअरेंजमेंट्स कराने की जरूरत नहीं पड़ता है। हम बता दिए, बाई द वे अगर पूछ देता है तो जरूरत पड़ जाएगा, तो टेम्परेचर नहीं रहता है, मैक्सिमम रिएक्शन नहीं देगा, लेकिन अगर टेम्परेचर देगा तो क्या करेंगे? रीअरेंजमेंट्स कराएंगे। अच्छा, इस केस में भी नहीं पूछता है बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम देने जाओगे कि मेजर प्रोडक्ट बताना है कि माइनर बताना है, नहीं तो रीअरेंजमेंट्स। और थोड़ा भी इसमें दिक्कत होगा, सीखने की कोशिश करना, सीख लो तो बहुत अच्छा, नहीं सीखो तो भी बहुत अच्छा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो कराओ 1 2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे? यहां से उठ के जाएगा, यहाँ पे सब सिखाया है, यहां से इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा तो H पे माइनस आएगा, प्लस माइनस न्यूट्रल, प्लस इस पे आ जाएगा, यानी CH3 CH3 अब प्लस चार्ज कहां पे आ गया? यहाँ पे। अब ये जाए कितना डिग्री हो गया बाबू? ये 2 डिग्री हो गया प्लस, थोड़ा सा तो स्टेबल हो गया ना, मोर स्टेबल हो गया। अब किसको लेके आएंगे? ये स्टेप 1 का कहानी है। अच्छा, अब स्टेप 2 में क्या करेंगे? देखो तो अब हम लेके आएंगे बेंजीन का, यहां से तो आसान है, फिर वही कहानी। देखो तो CH3 पे प्लस CH3 ये इस पे अटैक करेगा, पाइप हम ऊपर या नीचे खोल देंगे, यहां से तुम लोग आता है सारा कहानी पता है। देखो तो यहाँ पे क्या आएगा? CH3 और CH3, इस पे कौन सा चार्ज? प्लस चार्ज। H के इलेक्ट्रॉन को छीनो, H प्लस क्या होगा? बाहर। देखो तो बन गया ना प्रोडक्ट, CH3। अब देखो तो CH3 यहाँ पे क्या था? अब यहां से देखो तो फिर तुम्हारा यहाँ पे निकला था ये AlCl4 पे माइनस, ये टूट सकता है Cl माइनस में Al, बाय प्रोडक्ट नहीं लिखते हैं, फिर भी लिख दो। तो ये कहानी है। ये कहानी कब है? जब यहाँ पे टेम्परेचर देगा तब है, और टेम्परेचर नहीं देगा तो क्या होगा बताओ? तो चलो इसको लिख लो, पहला क्वेश्चन लिखो इसको, पहला क्वेश्चन है। दूसरा ध्यान रखना,
ध्यान दो। दूसरा क्वेश्चन इसका, इसी का एक दूसरा एक पार्ट देखते हैं। बेंजीन है, यहाँ पे बेंजीन है, इससे रिएक्शन किससे कराते हैं? CH3 CH2 CH2 CH और यहां पे लेते हैं एनहाइड्रस AlCl3। तो इसका मैकेनिज्म कैसे कराएंगे बताओ तो? फिर वही कहानी, CH3 CH2 CH2 Cl AlCl3 है, इलेक्ट्रॉन उसको लेगा तो क्या आएगा? CH3 CH2 और CH2 यहाँ पे Cl पे प्लस, यहाँ पे देखो तो Cl पे प्लस AlCl3 पे माइनस, इलेक्ट्रॉन छीनो, CH3 CH2 और CH2 पे प्लस। यहाँ पे रीएरेंजमेंट नहीं करेंगे, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ 0 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है तो रीएरेंजमेंट नहीं करेंगे। टेम्परेचर नहीं दिया है, रीएरेंजमेंट नहीं करेंगे। आराम से क्या करो, जोड़ दो बेंजीन में। ये तुम लेके आओ CH2 प्लस CH2 CH3, पाई बॉन्ड पे अटैक कराओ, किसी भी पाई बॉन्ड पे डोनर लगेगा एक्सेप्टर लगेगा, तुम जानते हो कहां जोड़ोगे और क्या बन जाएगा। देखो तो यहाँ पे CH2 CH2 CH3 प्लस H, H के इलेक्ट्रॉन छीनोगे, H प्लस बाहर निकलेगा, प्रोडक्ट रेडी, CH2 CH2 CH3 नहीं बन जाएगा। तो ये सब है, देखो तुम्हारे सिलेबस में इसी को रिएक्शन हम लोग यूज करते हैं। हालांकि बहुत सारे अल्काइलेटिंग एजेंट हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, अल्कीन हो सकता है, अल्काइन हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं, तो उस केस में हम लोग को ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। ये था तुम्हारे पास अल्काइलेशन। अब एक छोटा सा टॉपिक लास्ट, लास्ट है, चलो एसाइलेशन। एसाइलेशन बहुत आसान है, फ्रैडलक्राफ्ट एसाइलेशन। चलो एसाइलेशन, एसाइल ग्रुप को जोड़ना नहीं। देखो इसमें क्या होता है, कुछ नहीं है, बस हम लोग एसिड हैलाइड से इसमें यूज किया जाता है। यहां पर वो लिखते हैं RC डबल बॉन्ड CH और प्लस इससे रिएक्शन किससे कराते हैं? एनहाइड्रस AlCl3। नहीं तो बस आसान है इसका मैकेनिज्म, बहुत ही आसान है। तो उसी तरह देखो यहाँ पे RC डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे AlCl CH और क्या होगा CH, यहाँ पे देखो तो RC डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे AlCl3 माइनस पे क्या आएगा? प्लस, इसकी इलेक्ट्रॉन छीनो तो क्या निकल जाएगा? RCO पे प्लस और प्लस AlCl4 पे माइनस। तो इसको बेंजीन पे अटैक कराना है, इसको क्या करना है? C डबल बॉन्ड O R पे प्लस, यहाँ पे मिथाइल सेल कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप की जगह। C डबल बॉन्ड O R A प्लस, H के इलेक्ट्रॉन को छीनेंगे, नहीं H प्लस मिल के फिर Cl इस सब के साथ रिएक्शन करके बन जाए, तो ये रिएक्शन नहीं। अब देखो इसको, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं कराते हैं। अब देखो हम लोग पढ़े थे बाबू, याद रखना कि अब तुम्हारे पास एक जगह सब लिख लेना। देखो यहाँ पे HNO3 हो और प्लस कॉन्सेंट्रेट H2SO4 हो, दम याद रखना, दोनों मिलके क्या बनाता है? NO2 पे प्लस बनाता है। अब बेंजीन से अगर रिएक्शन कराओगे तो Na2 को बेंजीन में कहीं भी जोड़ देते हैं। अब बेंजीन में डोनर लगा रहता है तो इसको हम लोग ऑर्थो एंड पैरा पे जोड़ते हैं। बेंजीन में एक्सेप्टर लगा रहता है तो इसको हम लोग कहां जोड़ते हैं? मेटा पे। तो एक जगह ऐसे लिख एकदम याद कर लेना। दूसरा है वो तुम्हारे पास यहाँ पे H2 है और प्लस एनहाइड्रस APX3 है, तो क्या बनाता है? X पे प्लस बनाता है। दूसरा है यहाँ पे ध्यान दो, और 2 मोल यहाँ पे कंसंट्रेट H2SO4 लेते हैं,
तो क्या बनता है, HSO3 पे प्लस चार्ज बन जाता है। उसके बाद है बाबू तुम्हारे पास RCl और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, तो क्या बन जाता है, R प्लस बन जाता है। और एक और अंतिम है लास्ट, RCCl और एनहाइड्रस AlCl3 लेते हैं, तो RC डबल बॉन्ड O पे कौन सा चार्ज, प्लस। नहीं तो ये बस कितना है बाबू, 1 2 3 4 5, याद रखो, हमेशा इसको याद रखो क्योंकि हर एक चैप्टर में आएगा। नहीं तुम देखो, मान लो कि हम लोग हेलोजन पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे Cl है, इसके लिखा था HNO3 से कंसंट्रेट H2SO4 से, तो हेलोजन चैप्टर में आया। इसका तुम अल्कोहल में जाओगे तो वहां पे आएगा सेम चीज, फिर अल्डिहाइड में जाओगे वहां पे आएगा सेम चीज, फिर NH2 में जाओगे वहां पे आएगा सेम चीज। नहीं एक बार अच्छे से सीख लिया तो बाकी सब जगह हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो ये था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये सब के सब क्या था, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब ये एनसीईआरटी के लास्ट में दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा अपने मन से पढ़ना, क्वेश्चन कुछ बनाने की कोशिश करना। नहीं अब नेक्स्ट क्लास मंडे से हम लोग पढ़ेंगे बाबू इलिमिनेशन रिएक्शन। तो बड़े अच्छे से हम लोग पढ़ लिए कौन सा रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नहीं मंडे से फिर हम लोग पढ़ेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन। कल कोई वीडियो अपलोड नहीं करेंगे, ठीक है चलो।